Hello everyone, my name is Baldev and welcome to my channel. Guys, इंग्लिश नॉलेज नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो मेरे इसी चैनल इंग्लिश विद बलदेव पे मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट ऐसे चलेगी: इंग्लिश नॉलेज पार्ट 1, इंग्लिश नॉलेज पार्ट 2, इंग्लिश नॉलेज पार्ट 3। गाइज, अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो वो आप देख लेंगे। आ जाते हैं इधर। कांट गेट इनफ ऑफ, नॉट गेट इनफ ऑफ। कांट गेट इनफ ऑफ का मतलब है जी नहीं भर सकता, जी नहीं भरता। स्ट्रक्चर से सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं। तो किस तरीके से क्या है, रेखा का फिल्म देखने से जी नहीं भर सकता, तो किस तरीके से आएगा। रेखा सब्जेक्ट है, रेखा, रेखा जी नहीं भर सकता तो कांट आएगा। कांट गेट इनफ ऑफ, फिल्म देखने से, है ना। तो ये तो प्रेपोजिशन है ऑफ, तो इसके बाद में अगर कोई एक्शन लिखेंगे तो वो तो आईएनजी में आएगा, तो फिर वॉचिंग आएगा, यहाँ वॉच का वॉचिंग आएगा। वॉचिंग मूवी, इस तरीके से आएगा। मेरा टहलने से कभी जी नहीं भरता, तो किस तरीके से आएगा। कभी, कभी जी नहीं भरता यानी कभी नहीं, तो नेवर आएगा। आई नेवर गेट इनफ ऑफ। टहलने की बात हो रही है तो टहलने, स्ट्रोल, टहलने के लिए वर्ब है स्ट्रोल, लेकिन ये तो प्रेपोजिशन है। अगर एक्शन लेंगे तो फिर स्ट्रोल, स्ट्रोल का स्ट्रोलिंग आएगा। एक मिनट। तो यहाँ टहलने को स्ट्रोल बोलते हैं, तो फिर आईएनजी में स्ट्रोलिंग हो जाएगा। स्ट्रोलिंग इस तरीके से होगा। आई नेवर गेट इनफ ऑफ स्ट्रोलिंग, यानी कि मेरा टहलने से कभी जी नहीं भरता। तुम्हारा शराब पीने से कभी जी नहीं भर सकता, तो किस तरीके से आएगा। यू कैन, यहाँ कांट गेट है तो यहाँ हम कांट नहीं लिख सकते, कैन नॉट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ कभी है। जहां कभी नहीं आ जाता है वहां आप नोट नहीं लगा सकते, वहां आप लगाएंगे नेवर। तो कैन के बाद आएगा नेवर, नेवर। यू कैन नेवर गेट इनफ ऑफ। शराब पीने की बात हो रही है तो पीना ड्रिंक, तो फिर ये तो ऑफ है, प्रेपोजिशन है। इसके बाद तो फिर इसके ऑब्जेक्ट आएंगे। ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो अगर एक्शन को आईएनजी में लिखेंगे फिर वो जरेंड हो जाता है, तो फिर यहाँ ड्रिंक का ड्रिंकिंग आएगा। ड्रिंकिंग एल्कोहल। इस तरीके से स्ट्रक्चर से सेंटेंस में जैसे यूज होते हैं, मेरा सिखाने का फर्ज है, यानी कि मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं किस तरीके से क्या यूज होता है। मेरा पढ़ाई करने से कभी जी नहीं भरा, इसलिए मैंने सफलता प्राप्त कर ली, यानी कि कभी जी नहीं भरा। तो ये तो जो सेंटेंस है ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो फिर किस तरीके से है, मेरा पढ़ाई करने से कभी जी नहीं भरा, तो कभी है यहाँ नेवर आएगा, और सेकंड फॉर्म आएगी तो फिर आई नेवर गॉट। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर यहाँ अपन डिडंट लिख देते, अगर यहाँ डिडंट लिख देते तो फिर यहाँ गोट नहीं आता, फिर गेट ही आता, क्योंकि डिड के बाद में तो फर्स्ट फॉर्म आती है।
लेकिन ये तो नेवर तो एडवर्ब है ना भाई, तो एडवर्ब है तो एडवर्ब तो ये तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, तो इसके बाद तो सेकंड फॉर्म ही आएगी, क्योंकि इस वर्ब से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो एडवर्ब है, इसलिए यहाँ सेकंड फॉर्म ही आएगी। ये मैं आपको पहले बता दूं। आई नेवर गेट, गेट नहीं सॉरी गोट, आई नेवर गोट इनफ ऑफ, इनफ ऑफ यानी पढ़ाई करने से, स्टडी, स्टडी का स्टडी में हो जाएगा। आई नेवर गोट इनफ ऑफ स्टडिंग, इसलिए यानी सो आई गोट सक्सेस, इस तरीके से बनेगा। आई नेवर गोट इनफ ऑफ स्टडिंग, मेरा पढ़ाई करने से कभी जी नहीं भरा, कभी ये कभी नहीं इसके लिए, सो इसलिए आई गोट सक्सेस, इसलिए मैंने सफलता प्राप्त कर ली। और है अमित का पढ़ाई पढ़ने से मन नहीं भरता, तो यहां कैसे क्या आएगा, अमित, अमित, अब अमित तो भैया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो भैया यहां पर तो डजंट आएगा, डजंट गेट इनफ ऑफ स्टडिंग ही कर देते हैं ये लोग, क्योंकि ऑफ के बाद में तो फिर वो ही आई एन जी आएगी, जरेंडी आएगा। उसका आइसक्रीम खाने से जी नहीं भरता, तो यहां सी कर देते हैं, सी जी नहीं भरता, तो यहां भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, डजंट गेट इनफ ऑफ ईटिंग आइसक्रीम, मेरा तुमसे जी नहीं भरता, तो किस तरीके से बनेगा, आई जी नहीं भरता तो आई डोंट आएगा, आई डोंट गेट इनफ ऑफ यू, बस और क्या, ये लो यहाँ ऑफ के बाद में प्रोनाउन आया है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है ये यू, ये सब्जेक्टिव केस में नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी कि यू ये सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू ही होता है, इसलिए यहाँ ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ऑफ तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में तो उसके ऑब्जेक्ट आते हैं, तो अगर ये प्रोनाउन लिखा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। बच्चे सिखाने की कोशिश में कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो।